अभी रैशनलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है, ऊपर रूट रहेगा या नीचे रूट रहेगा या ऊपर नीचे दोनों में रूट रहेगा। तो लेकिन पहले जैसे हम करते थे लिमिट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं क्या ये लिमिट सॉल्व होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर मैंने जीरो यहाँ डाला तो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा जो कि नहीं चलेगा। तो अभी हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, तो जो रूट है उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने का टेक्निक है रैशनलाइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, हमें ये न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। रूट टू प्लस एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब क्या कि आप सेम चीज को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो लेकिन बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। अभी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी ए प्लस बी। तो स्कूल का जो फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यह आएगा टू प्लस एक्स का स्क्वायर और यह आएगा रूट टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस एक्स। देखो ऊपर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर रह जाएगा। तो स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये बचा टू प्लस एक्स, स्क्वायर रूट कैंसल, ये बचा टू डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू। सो अब यहां पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। टू टू तो कैंसल, तो ऊपर बचा एक्स और नीचे एक्स इंटू ये ब्रैकेट, जो ये वाला ब्रैकेट है वो। तो देखो एक्स एक्स भी कैंसल होगा तो क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन अपॉन रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू। अभी आप लिमिट का वैल्यू डायरेक्टली डाल दो क्योंकि वो फैक्टर एलिमिनेट हो गया जिसकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो आ रहा था। तो अभी अगर हमने डाला टू प्लस जीरो प्लस रूट टू तो वन अपॉन रूट टू प्लस रूट टू तो वन अपॉन टू रूट टू। ये अपना आंसर रहेगा। प्लीज इसको कॉपी करो। ओके, सेकंड क्वेश्चन करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड में। नो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रूट टू माइनस रूट वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे। अगर मैंने x का वैल्यू जीरो डाला तो नीचे आएगा साइन स्क्वायर जीरो, साइन जीरो होता है जीरो, जीरो का स्क्वायर भी जीरो, मतलब नीचे जीरो आ रहा है जो कि नहीं चलेगा। तो ऊपर देखो रूट वाला है, तो रूट वाले को हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा रैशनलाइज। मतलब रूट टू रूट वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे लिखा है साइन स्क्वायर, उसको मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अपना स्कूल का जो एक कंसेप्ट है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट टू प्लस रूट वन प्लस कॉस एक्स, रूट टू प्लस रूट वन प्लस कॉस एक्स। अभी देखो ये वाला इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर्स है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये दोनों है। सो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अगेन a माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिखता हूं वन को लिखता हूं वन का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर रहने दो और बगल में ये बच गया देखो रूट टू प्लस रूट वन प्लस कॉस एक्स इतना। सो इतना लिख लो, आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, रूट टू का स्क्वायर आएगा टू माइनस ब्रैकेट रखना बिकॉज बाहर माइनस है, स्क्वायर रूट कैंसल, ये बचेगा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें लगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, और ये साइड में रहेगा, एंड तक ये रिमेनिंग फैक्टर को साइड में रखो। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू माइनस अंदर लेके जाओ डिवाइडेड बाय
1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ये बचा हुआ फैक्टर विच इज 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर बचा, नीचे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स, ये और ये कैंसल। अब जो बचा उसमें लिमिट डाल दो, क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस 0 रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस 0, और तुमको पता होगा cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ओके, सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस 1। सो यहां पे लिखता हूं फाइनल आंसर, तो यह आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2, ये ब्रैकेट का आंसर आया 2, ये रूट 2 प्लस ये भी रूट 2, so this is 1 upon 2 into 2 root 2, तो फाइनल आंसर इज 1 upon 4 root 2। ये प्लीज कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ये वाला। अब ये वाले क्वेश्चन में रूट ऊपर भी है रूट नीचे भी है, लिमिट है x टेंड्स टू a। अगर मैं a डालूंगा तो इधर डिनोमिनेटर में देखो क्या बनेगा, रूट 3a प्लस a माइनस 2 रूट a which is root 4a minus 2 root a। सो 4 तो रूट के बाहर आएगा, तो देखो 2 रूट है 2 रूट है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है जो कि हम नहीं ले सकते, इसीलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम ये दोनों रूट को रैशनलाइज करेंगे एक साथ। सो लिमिट x टेंड्स टू a, रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x डिवाइडेड बाय रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x मल्टीप्लाइड बाय इसका 2 कॉन्जुगेट आएगा, ये न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट और इधर आएगा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। सो दोनों का हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x, इसका रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x। ओके, ये वाला है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ये बच जाएगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, ये इसका फैक्टर्स इधर है तो ऊपर ये बच जाएगा। तो जो बचा है उसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा a प्लस 2x, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3x डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 प्लस x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 रूट x का स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a। क्या बचा, ऊपर ये बचा है देखो, रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x अपॉन ये बच गया a प्लस 2x प्लस रूट 3x, ये बच रहा है। अभी ऊपर अगर सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, 2x माइनस 3x, तो ये बन जाएगा a माइनस x, और नीचे 3a x माइनस 4x माइनस 3x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a, रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x अपॉन रूट a प्लस 2x रूट 3x। ओके, इतना बचा, इतना लिख लो प्लीज। ओके, इसको कंटिन्यू करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, नीचे से आप 3 कॉमन ले लो, a माइनस एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू a, ये बच गया रूट 3a प्लस x
प्लस 2√x अपॉन रूट a प्लस 2x प्लस √3x। ओके, अब ये कैंसल, अब लिमिट ऑफ नंबर तो नंबर ही आता है, इसमें लिमिट डाल दो तो √3a प्लस a, दिस विल बी 2√a अपॉन रूट a प्लस 2a प्लस √3a। ये मैंने a का वैल्यू डाल दिया क्योंकि वो फैक्टर एलिमिनेट हो गया जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। सो अभी आगे सॉल्व करेंगे। दिस इज 1/3, दिस इज √4a प्लस 2√a अपॉन दिस इज √3a प्लस √3a। ओके, सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो रूट के बाहर आएगा तो 2√a प्लस 2√a। नीचे देखो दोनों सेम है, √3a प्लस √3a, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम √3a। ओके, और ऊपर l इक्वल टू 1/3, 2√a तो ऊपर आएगा 4 टाइम √a डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू, ये रूट को अलग करो, √3 इंटू √a लिखता हूँ। सो √a कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनल आंसर आएगा 2/3√3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। सो प्लीज लिख लो। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें ऐसे लिखना होता है, लिमिट अगर x टेंड्स टू a है और उधर लिखा है x⁻n माइनस a⁻n, n सेम होना चाहिए, और नीचे अगर x माइनस a है और ये मैच हो रहा है, देखो a, तो डायरेक्टली इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो n इंटू a⁻n-1, मतलब ये n a⁻n-1। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, x⁻10 माइनस 2⁻10 अपॉन x-2, तो देखो यहाँ n सेम होना चाहिए, यहाँ 10 सेम है, और a मैच हो रहा है, तो 2 मैच हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इधर है n का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 2, सो n इंटू a⁻n-1, सो n इंटू 2�9, 2�9 होता है 512, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5120 आएगा आंसर। वैसे ही सिमिलर इधर देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3, बोलता है x⁻4 माइनस 81 अपॉन x-3। अब ये इस फॉर्म में नहीं है तो लेके आओ, तो जो 81 है उसको मैं लिखता हूं 3⁻4 अपॉन x-3। अब ये मैच हो गया, देखो n सेम, 4 सेम, और a तो 3 और x-3 मैच हो रहा है। सो इधर n का वैल्यू हो गया 4, a का वैल्यू हो गया 3, सो n इंटू a⁻n-1, मतलब 4 इंटू 3⁻3। अब 3⁻3 कितना होएगा 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 108 आएगा। ये तुम्हारा आंसर है, प्लीज कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, अभी ये वाले सम में थोड़ा ट्विस्ट किया है, ऊपर भी पावर है नीचे भी पावर है। हम जो फॉर्मूला कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x-a, n इंटू a⁻n-1, ऐसा होना चाहिए। तो ऊपर पावर, नीचे मतलब पावर 1, मतलब ऐसा। बट यहाँ पे देखो, ऊपर x⁻10 1024, नीचे x⁻5 32, तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, जैसे x⁻10 1024 को मैं लिखूंगा 2⁻10, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब x⁻5 यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं लिखूंगा 2⁻5। क्यों? क्योंकि ये पावर मैच होना चाहिए। बट ये जो ये वाला पार्ट है, ये x-a वाला, ये दोनों के पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, पूरा लिखना, एनआर मैंने लिखा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x-2, इससे मैं डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये बनेगा x⁻10 माइनस 2⁻10
अपॉन x माइनस 2 अपॉन x रेस टू 5 2 रेस टू 5 अपॉन x माइनस 2। सो ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। क्या करो, लिमिट ऊपर नीचे दे दो, मतलब लिमिट x टेंस टू 2 x रेस टू 10 माइनस 2 रेस टू 10 अपॉन x माइनस 2, x टेंस टू 2 x रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 5 अपॉन x माइनस 2। अभी आप बोल सकते हो सर इतना आप सॉल्व क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। अगर मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाला तो देखो नीचे जीरो आएगा, सो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, नहीं ले सकते, इसीलिए ये मेथड है। अभी ऊपर का देखो आंसर अलग सॉल्व होगा, नीचे अलग सॉल्व होगा। ओके, सो क्या आएगा देखो, ऊपर है n का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 2, तो फॉर्मूले के हिसाब से n इंटू ए रेस टू n माइनस 1, डिनोमिनेटर में n का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है 2, 5 माइनस 1, so this is 10 into 2 raised to 9 and this is 5 into 2 raised to 4. okay, so finally मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, so limit equal to 5 1 जा 5 2 जा, तो ये 2 बचा 2 raised to 9 divided by 2 raised to 4, तो 2 raised to 4 तो इसमें से कट गया, तो कितना बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेस टू 5, तो 2 इंटू 2 रेस टू 5 होता है 32, तो फाइनल आंसर आएगा 64। ये तुम्हारा आंसर है, लिख लो प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा कंसेप्चुअल है। ओके, अभी जो सम्स किया वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या करना है। अब इसको इस फॉर्म में अगर आपको लाना है, जो फॉर्मूला हमने लिखा x रेस टू n माइनस ए रेस टू n अपॉन x माइनस ए, जिसका आंसर आता है n इंटू ए रेस टू n माइनस 1, अगर ये फॉर्म में लाना है तो क्या करो, ये जो x प्लस 2 है इसको y डाल दो और a प्लस 2 है उसको b डाल दो। ठीक है, तो x प्लस 2 अगर y है तो ये समझने की कोशिश करना, x टेंस टू a है, तो जरा इमेजिन करो अगर x का वैल्यू में a डाल दो इधर, तो एक रफ करके देता हूं कि यहां लिखता हूं x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। सपोज मैंने x का वैल्यू a डाल दिया, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, और a प्लस 2 का आंसर b है, तो कहना इसे b इज इक्वल टू वाई, बट x इक्वल टू नहीं है, टेंस टू है, तो मैं लिख सकता हूं एज x टेंस टू a y टेंस टू b। क्यों y टेंस टू b? अगर मैंने x का वैल्यू a डाला तो ये बनेगा a प्लस 2, और a प्लस 2 को मैंने b लिया हुआ है, तो y का वैल्यू हो जाएगा b, लेकिन इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि x टेंस टू a है, तो y भी टेंस टू लेना पड़ेगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा y टेंस टू b। ओके, ये वाला। अब ये तो हो गया, यहां से x का आंसर क्या मिलेगा, y माइनस 2, और यहां से a का आंसर b माइनस 2। अभी ये सब रिप्लेस करेंगे उधर, सो लिमिट, अभी x गया, नया वेरिएबल है y, तो लिमिट y टेंस टू b, इसको लिया है y रेस टू आ गया 5/3, इसको लिया है b रेस टू आ गया 5/3 डिवाइडेड बाई x की जगह पे हम लिखेंगे y माइनस 2 और a की जगह लिखेंगे b माइनस 2, y माइनस 2 b माइनस 2, सो इक्वल टू, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, लिमिट y टेंस टू b, दिस इज y रेस टू 5/3 b रेस टू 5/3, तो पावर तो सेम हो गया, ये ब्रैकेट खोल दो, y माइनस 2 माइनस b प्लस 2, 2 कैंसल, सो क्या बचा, लिमिट y टेंस टू b y रेस टू 5/3 b रेस टू 5/3, नीचे है y माइनस b। अब ये उस फॉर्म में है, देखो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 5/3 और a का वैल्यू हो गया b, जो उस फॉर्मूले के हिसाब से, ये वाला फॉर्मूला जो हम कर रहे थे, सो उसको अगर फॉलो करें तो अभी हम लिख सकते हैं 5/3, b की जगह a है 5/3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5/3 b रेस टू 5 माइनस 3, देखो 5/3 माइनस 1 ऐसे सॉल्व होता है,
5 3 1 जा 3 होल डिवाइड बाई 3 तो कितना आया 2/3 सो b रेज टू 2/3 इतना और दोस्त फाइनल आंसर यहां पे आएगा सो लिमिट इक्वल टू 5/3 और बताओ b रेज टू कितना लिखा है 2/3 और b को हमने क्या लिया हुआ है a+2 ओके इतना लिख लो प्लीज